हेलो गाइस, वाउस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। देखिए 4.4 पढ़ने से पहले थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। नेचर ऑफ रूट से मतलब है कि किसी इक्वेशन को देख के, सिर्फ इक्वेशन को देख के हम ये पता लगा पाए कि क्या इसके रूट्स पॉसिबल होंगे। अगर रूट पॉसिबल होंगे तो किस तरह के रूट्स आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, या किस तरह के आएंगे, जीरो आएगा, किस तरह के। हमें जब नेचर, जिसे कहते हैं नेचर, जैसे अगर रियल, आपको पता है कि ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर मैं कहूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे आपके पास, यहां पे a b c क्या है, आर रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स है, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की तीन वैल्यू पॉसिबल होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b, इसका x का कोफिशिएंट 4, a का कोफिशिएंट a और c, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, तीन केस बनते हैं इसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, तीन केस बनते हैं। देखिए तीन केस के अंदर क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो इसका मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक रूट -2 आ गया तो एक 1 आ जाएगा, एक 1 हो गया तो एक -4 हो जाएगा, तो अलग अलग रूट्स हो गए। उसी तरह अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर 0 हो जाती है, मतलब बराबर 0 आ जाती है इसकी वैल्यू, तो इसमें कहेंगे दोनों के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स। इसका क्या मतलब होगा, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। इस तरह का किसी कोई सा भी रूट्स जो दोनों बराबर हो, 1/3 1/4 फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेस देन 0 होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये मैं आपको पहले, इससे जो पहली वीडियो थी उसके अंदर मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट बता चुका हूं। मैंने इसको पूरा डिराइव किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कैसे वैल्यू निकाली जाती है, कि इस पूरी इक्वेशन हमने क्या किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके हमने इस पूरी इक्वेशन को निकाला था कि किस तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0 आता है, ठीक है। तो अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे जाएंगे तो जल्दी आप चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे 4.4 करते हैं। 4.4 देखिए, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें सिर्फ आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए देखिए आपके पास दो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेता हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला हो गया एंड सेकंड वाला कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल। तो आपको पहले से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, यहाँ से आपको क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है 2, ठीक है, इसको स्मॉल a लिख लेते हैं अपन, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे मैं कैपिटल डी भी कहता हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर मैं यहाँ से -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 2 एंड c 5, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा 9 - 8 40, तो माइनस का 31 क्या है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, इट इज लेस देन 0। माइनस की वैल्यू 0 से कम ही होगी ना, तो इसके क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स, मतलब इसके रूट पॉसिबल नहीं है, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, b की वैल्यू माइनस का 4√3, c की वैल्यू प्लस का 4, तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ तो कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c, कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, 48 माइनस 4 चौक 16 3 48 मतलब 0, 48 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो मेरी वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, यहाँ पे जो रूट्स होंगे 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सीधा आपको वैल्यू रखनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। जैसे ही आपको पता चले ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, या फिर बराबर 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 के लिए तो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, लेकिन लेस देन 0 के लिए नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी में आएंगे, और 2 इक्वल रूट्स के लिए बराबर 0 हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो नाउ हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन है 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के लिए कौन सी कंडीशन थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या करनी है, हमें बराबर 0 कर देनी है, तो हमें पता चल जाएगा k की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ ये वाली इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, ये है मेरे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन मुझे k की वैल्यू निकालनी जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। मेरे पास a कितना है यहाँ पे 2,
b है k, c इज इक्वल टू 3। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करता हूँ तभी दो रूट्स आएंगे, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस कितना है 8, 24 बराबर 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब 24 के फैक्टर्स कर लेता हूँ, देखिए 2, 12, 2, 6, 3, 3, 1। देखिए तो ये पेयर बन जाएगा, कितना आएगा 2, तो 2 रूट 6 आ जाएगा के की वैल्यू। ठीक है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, k इज इक्वल टू, वैसे तो ये प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक प्लस रूट 2 रूट 6 एंड माइनस का 2 रूट 6। ठीक है, देखिए k की कौन सी, k की दो वैल्यू के लिए, एक तो प्लस 2 रूट 6 के लिए, एक माइनस 2 रूट 6 के लिए। ये वाली हमारी जो इक्वेशन है क्या करेगी, ये दो इक्वल रूट्स देगी। ठीक है, इस तरह अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करूं, देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, kx माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब वही सेम चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करते के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, k आ रही है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k, c की वैल्यू 6। तो जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में डालता हूँ वैल्यू, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4a एंड c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं करूँ तो 4k स्क्वायर माइनस का 24k इज इक्वल टू 0, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24k। तो 1k से 1k कैंसिल हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो k की वैल्यू जो 6 होगी, k की इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू आप 6 रखते हैं तो उससे जो इक्वेशन बनेगी और उसके जो रूट्स निकलेंगे तो उसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये हो चुका सेकंड क्वेश्चन। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन के लिए चलेंगे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये क्या है कि आपको फील्ड दे रखा है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की 2 है। अगर मैं इसको x मानता हूँ, ये क्या है 2x है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका वो करता हूँ, लेट द ब्रेथ ऑफ फील्ड इज x, अगर मैंने इसको x मान लिया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या है ट्वाइस है ब्रेथ की, तो ये कितना है 2x। तो अब आपको दे रखा है जो एरिया है, एरिया क्या होता है l इंटू बी, l क्या है आपके पास 2x और b क्या है x, तो ये कितना है 2x स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपको कितना दे रखा है इसका 800 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। आपको पता है कि x क्या है प्लस माइनस 20। देखिए जब भी आप स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, सॉरी मतलब स्क्वायर निकालेंगे तो एक वैल्यू प्लस की आती है, एक नेगेटिव आती है। पर आपको पता है कि जो इसमें क्या आ रहा है, एक तो प्लस 20 आ रहा है, एक माइनस 20 आ रहा है, तो माइनस 20 पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ होगी तो वो नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी विल टेक द ब्रेथ पॉजिटिव। ठीक है, तो 20 एल अगर 20 है तो बी कितना, सॉरी बी अगर 20 है तो एल कितना हो जाएगा 40। तो अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 800, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सेम क्वेश्चन हमें दोबारा करना है। अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब देखिए कैसे कर, दो फ्रेंड्स के एज दे रखे 24 साल पहले, इनका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की मान लेते हैं, जो भी फर्स्ट बंदा होता है उसकी एक्स मान लेते हैं, तो जो सेकंड फ्रेंड हो जाएगा उसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का क्या दे रखा था आपको, सम दे रखा है। ठीक है, 4 साल पहले इसकी क्या एज होगी, फर्स्ट फ्रेंड की 4 ईयर्स अगो एज क्या होगी x माइनस 4। ठीक है, और सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको, x माइनस 4, 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको 48। ठीक है, ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। देखिए इसको पॉजिटिव कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर तो उधर ले जाते हैं सबको, 48 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 4x माइनस का 16x इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 20x एंड ये कितना हो जाएगा 64 और 48 112। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब आपको सिर्फ पता है, सिर्फ ये देखना है कि पॉसिबल है या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से।
ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -20 का होल स्क्वायर माइनस का 4a एंड c, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 4, तो कितना माइनस का 48, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है, माइनस का 48 मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी x की वो रियल वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यूज आएगी। तो इसमें क्या होगा, ये जो चीज़ है ये सिर्फ यही हमें पता करना था कि अगर होती है तो निकालना, अगर नहीं होती तो हमें नहीं निकालनी, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन ये कर देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है देयर आर नो रियल रूट्स सो वी कांट फाइंड परसेंटेज, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, रेक्टेंगुलर पर इसका पैरामीटर 80 दे रखा है, देखिए एक ये फील्ड दे रखा है रेक्टेंगुलर, इसका पैरामीटर 80 दे रखा है। अब देखिए यहाँ बच्चे गलती करते हैं, पैरामीटर का मतलब क्या होता है 2l + b, ये ध्यान रखना, और इसमें साइड दे रखी तो एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, इसमें साइड दे रखी, तो इसमें क्या होता है सेम क्वेश्चन का कई बार दिमाग में बना रह जाता है, और हम सीधा क्या करते हैं l + b करके इसको क्या करते हैं, एक को x मान लेते हैं, एक को 80 - x मान लेते हैं, यही करते हैं कई बच्चे। पर ये ध्यान रखना ये पैरामीटर गिवन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 2l + b बराबर 80 दे रखा है, तो मतलब l + b की वैल्यू कितनी दे रखी, 40 दे रखी है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ का, क्वेश्चन पढ़े बिना मत करना। देखिए तो अब मान लीजिए लेट द लेंथ मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ फील्ड इज x, ये x मीटर मान लें, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 - x, और आपको क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया पता है l × b होता है एरिया, तो l कितना है x, 40 - x कितना दे रखा है 400। अब ये हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कुछ है नहीं, 40x - x² बराबर 400, तो कितना हो जाएगा x² + 400 - 40x बराबर 0, तो इसको अरेंज कर लो, b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये पॉसिबल हुआ > 0 हुआ तो हमारा आंसर आ जाएगा, बराबर 0 हुआ तो भी आ जाएगा, ठीक है। b² - 4ac करते हैं तो -40 का होल स्क्वायर माइनस का 4a एंड 400, ठीक है। तो ये कितना है 1600 - 1600, तो बराबर 0। बराबर 0 का क्या मतलब है, अब आप इसके रूट्स निकालने जाएंगे ना, इसके रूट्स निकालने जाएंगे तो क्या आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो दोनों बराबर कैसे आएंगे, देखिए तो x² - 40x + 400 बराबर 0। देखिए अब मैं चाहूँ तो एक काम कर सकते हैं, अगर ये 0 आ ही चुका है हमारा, तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन ना करके सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो -b + √b² - 4ac बराबर 2a, ये आपको मैंने बता रखा है। तो -b डालेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 40 + b² में 4ac यानी 0 / 2 × a, ठीक है। तो 40 + 0, ठीक है, 40 + 0 / 2 एंड 40 - 0 / 2, दो कंडीशन बन गई, तो कितना आ जाएगा, ये 20 ये 20। तो लेंथ कितनी आएगी 20 एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। सॉरी हाँ, लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो चुकी है आपका एक्सरसाइज। एक बार इस पूरे चैप्टर को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या रहा, एक लास्ट बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। देखिए सबसे पहले हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने सीखा कि क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ax² + bx + c जो भी इस तरह की फॉर्म बना रही है, इस तरह की बना रही है, वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने सीखा इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो हम पहचाना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हमने दो मेथड सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एंड सेकंड वन सीखा स्क्वायरिंग वाला, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया, सबसे पहले जो इक्वेशन थी a और c को मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी नंबर आया, हमारा सपोज d नंबर आया, इस d के हमने क्या किया, फैक्टर किए, इस d के जो भी फैक्टर हो रहे थे, ठीक है, जो भी फैक्टर्स आए थे, सपोज 2 3 5 लिख लेता हूँ मैं इस फैक्टर को, माना है मैंने, ठीक है, अज्यूमिंग है। तो इस 2 3 5 को मुझे इस तरह अरेंज करना था कि मेरे पास बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। फिर मुझे कॉमन लेके उनको सॉल्व कर लेना था और a = 0 कर देना था एंड में, जिससे कि मेरे पास x की 2 वैल्यू आ जाती, ठीक है। अब लेके स्क्वायरिंग द टर्म्स में हमने क्या किया, ax² + bx + c, यहाँ पे हमने क्या किया, a को हमेशा हमने 1 रखा है, यहाँ पे हमने a को हमेशा 1 रखा है, तो जो भी था उससे हमने इसको डिवाइड किया। फिर जो ये बीच वाला टर्म था, इस बीच वाले टर्म का देखिए, बीच वाले टर्म का मतलब जो x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट का,
1/2 करके उसका स्क्वायर ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे क्या हुआ, एक तो हमारी इक्वेशन बन जाती थी, एक क्या बन जाता है हमेशा a प्लस बी की फॉर्म या a माइनस बी की फॉर्म बन जाती थी, ठीक है, इनके स्क्वायर की फॉर्म बन जाती थी हमेशा। और दूसरी साइड बच जाता था, उसको हम कांस्टेंट टर्म बच जाता था, तो उसको हम निकाल लेते थे, फिर हम a प्लस बी, ये जो भी होता था, ये प्लस माइनस इसका स्क्वायर करके हम कांस्टेंट टर्म निकाल लेते, ठीक है। a प्लस बी बोले पहले a प्लस बी की फॉर्म बनेगी या a माइनस बी की फॉर्म बनती है, ठीक है। तो अभी दो चीज होने के बाद फिर हमने सीखा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में आपको पता है, मैंने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 वैल्यू होती है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 में डिस्टिंक्ट रूट यानी अलग अलग रूट्स, लेस देन में इमेजिन रूट्स, नो रियल रूट्स पॉसिबल, या फिर और यहाँ पे क्या कहते हैं इक्वल रूट्स, ठीक है। 3 कंडीशन बनी, और इस 3 से एक चीज और हमने सीखी, तो ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको रट लेना, ये बहुत काम आएगा, डिवाइड बाय 2a। ये सीधा सीधा आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं, इमेजिनरी हो चाहे कोई से भी हो, इससे आपके पास सारे रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है इस पूरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू गाइस।